रूबिका जी, ये मोहब्बत तो हर तरफ से होनी पड़ेगी। और मुझे जहां तक याद है 1994 के अगस्त महीने में कोलकाता हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में पहला जजमेंट पास किया था। 1994 से लेकर 2022 लगभग 28 वर्षों का समय हो गया। उसके बाद विविध हाई कोर्ट्स ने ऑर्डर पास किए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर पास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को वायोलेट करने के लिए जिद किस बात की है? और महाराष्ट्र सरकार समेत तमाम सरकारों ने हिंदुओं के जो नवरात्रोत्सव होते हैं, गणेशोत्सव होते हैं, हनुमान जयंती होते हैं, और जहां पर जो है लोगों ने अगर ध्वनि प्रक्षेपण की अनुमति नहीं ली है तो उनके कार्यक्रमों पर फाइन किया जाता है। लेकिन एक भी मस्जिद पर उदाहरण नहीं है, मैं महाराष्ट्र सेंटर्ड बात करूं तो एक भी मस्जिद पर कहीं भी ध्वनि विस्तारक लाउड स्पीकर लगाने पर किसी को नोटिस भी नहीं इश्यू हुई। करिश्मा भोसले ने जब इसकी आपत्ति की तो वीडियो मौजूद है कि उसको धमकाया गया, चमकाया गया और पुलिस भी उसको डांट रही थी। बाद में जब कोर्ट गई तो उसको रिलीफ मिला। पहले बात खत्म करने तो सवाल ये प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं नॉइज पोल्यूशन दोनों तरफ से क्यों और नहीं होनी चाहिए? मैं क्या हर एक समझदार आदमी इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि अगर आपको अपने खुदा से, अपने भगवान से बातचीत करनी है तो उसके लिए लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। वो आपके मन की बात है, वो आपकी आस्था की बात है। और अगर आपकी वजह से मुझे परेशानी या मेरी वजह से आपको दिक्कत हो रही है तो वैसी आस्था काम की नहीं है, वैसी अकीदत काम की नहीं है, वो अल्लाह तक, वो भगवान तक पहुंच ही नहीं रही। ये बहुत क्लियर मामला है। तो फिर बीजेपी के लोग लाउड स्पीकर क्यों बांटते फिर रहे हैं? आप समझ रहे हैं गड़बड़ी कहां हो रही है? वो जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं वो समझना चाहता हूं। अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, तो 17 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद लोगों ने प्रतिक्रिया की है, और प्रतिक्रिया में भी मैंने मोहित कंबोज का बयान, जिसका आप उदाहरण दे रही है, मोहित कंबोज ने कहा कि मैं लाउड स्पीकर दे रहा हूं लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए जो डेसिबल अलाउड है उसी में कीर्तन भजन करना है। आज मस्जिदों में भी ये निर्णय कर लिया जाए कि जो अलाउड डेसिबल है उससे अधिक जो है डेसिबल में हम जो है लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे, समस्या का निस्तारण हो जाएगा। महाराष्ट्र में ये मामला आगे बढ़े उससे पहले बातचीत से हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये मामला है ही नहीं मैडम। रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आज देशवासियों को गुड फ्राइडे की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जुम्मे की मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। रूबिका जी, ये मामला कुछ है ही नहीं, ये सारा मामला पक रहा है भारतीय जनता पार्टी की। शुभकामनाएं दे दीजिए। आइए ना, हनुमान जयंती 16 तारीख को अगर आप मुझे बुलाएंगे तो जरूर। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कल नहीं होंगे तो अभी दे दीजिए ना। अभी दे देता हूँ। हाँ। मैं तो हनुमान भक्त हूँ, हनुमान चालीसा मैं भी पढ़ता हूँ। हनुमान की भी शुभकामनाएं पूरे देश को, कोई बुराई नहीं इसमें। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ये मुद्दा महाराष्ट्र के लिए है ही नहीं, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और ड्रग वसूली गैंग और राज ठाकरे साहब के बीच का है। ये जो माइक वगैरह बट रहे हैं ना, ये सारा ड्रग माफिया गैंग के माध्यम से हो रहा है। ये जो बांटने वाले लोग हैं, इन पे सीबीआई ने छापा डाला था, 68 करोड़ रुपए की रिकवरी है इन पे। ये उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। यहाँ पर ईडी को भी कह रहे कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। हमने ये आरोप पहले भी लगाया था कि ड्रग वसूली गैंग के माध्यम से ये पूरा पैसा इकट्ठा किया गया ड्रग माफियाओं से, ये वो उसके माध्यम से बच रहा है। तो मैं तो महाराष्ट्र में उत्तर स्क्रिप्ट आपकी मुझे पसंद आई है के माध्यम इसमें आपके पसंद के हीरो हीरोइंस भी हम कास्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ड्रग रैकेट है तो आप यहाँ बैठे क्यों हैं? आपकी सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि लाउड स्पीकर बांटे? सर, आप जेल के सलाखों में डालिए ना इनको। ना, जो ड्रग माफिया के मामले को रोकने का जो काम है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, तभी तो ये हो रहा है। अगर महाराष्ट्र सरकार में हाथ में होता तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाती। पर प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ। कल को सूरज नहीं उगेगा तो आपकी वजह से नहीं उगेगा। पेड़ों पर फल आने बंद हो गए तो वो आपकी वजह से आने बंद हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन की कमी हुई प्रेम शुक्ला जी इस हिंदुस्तान में तो वो आपकी वजह से होगी। सुन लीजिए आप। 32 लाख भारतीय हिंदू इन मुस्लिम देशों में काम करते हैं, तो हिंदू काम करते हैं, तो ये जो नफरत फैल रही है, क्या आपको मिडिल ईस्ट के लोग तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं कहना क्या चाह रहे हैं? आपको वहां के सिस्टम के बारे में पता भी है?
वहां एक मस्जिद से अजान बाहर की तरफ नहीं जाती है कैंपस के। यहाँ पर जो चीख पुकार मची हुई होती है ना अजान की, वो वहां उन मुस्लिम कंट्रीज में नहीं होती है। मुझे नहीं पता कितनी दफा आप लोग वहां पर गए हैं और क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन डिसिप्लिन वहां पर मेंटेन होता है। आप लोग एक ही छज्जे पर 10-10 लाउड स्पीकर लगाएंगे तो फिर परेशानी नहीं होगी सामने वाले को। और बड़ी पैरवी कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज की। अरे अपने हिंदुस्तान की पैरवी कीजिए ना, मुस्लिम कंट्रीज पर आप यहाँ पर इतरा रहे हैं। आप जाइए ना वहां पर, रोका है किसी ने आपको? गो टू ऑल दोस मुस्लिम कंट्रीज, स्टे देयर। नो, हम करवा देते हैं आपकी टिकट। देखिए वसूली गैंग कौन है, ये तो जो है मुंबई के हाई कोर्ट ने बता दिया जब अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली करते हुए जेल पहुंच गए। दाऊद इब्राहिम के दोस्त शरद पवार को देश जानता है किस तरह से दाऊद इब्राहिम के गुर्दे शर्मा बंधुओं को अपने डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए प्लेन में बैठा कर ले आए थे। तो शरद पवार दाऊद के दलाल हैं, यह पूरा देश जानता है। आनंद जी प्लीज मुझे ये बता दीजिए, आनंद जी मुझे ये बता दीजिए, लाउड स्पीकर हटेगा कि नहीं हटेगा? नहीं हटेगा तो फिर क्या होगा? देश पांडे जी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं, बड़े बड़े ये पोस्टर लहरा रहे हैं। रूबिका जी कम शब्दों में बताऊंगा, कम शब्दों में बताता हूं। रूबिका जी आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी कभी तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि इस हमारे देश में 2 संविधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। अगर हमारा देश एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है, उसका आदेश एक है, तो पूरे भारत में एक साथ एक ही दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय को अगुवाई करके पूरे देश से सभी भोंगे हटा देने चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। पहली बात कर रहे हैं, लेकिन अपने पिता अगर कोई राजनीति करना चाहता हो और हमारी सरकार को डिस्टर्ब करना चाहता हो तो